अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की अराजकता, लूटमार, मारपीट और पुलिस प्रशासन का दमन देखने को मिला है, ये बेहद आश्चर्यजनक है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहनों भाइयों जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव किसी लोकतांत्रिक देश, किसी लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, बल्कि यह चुनाव किसी कबीले में हो रहा है, किसी अराजक टापू पे हो रहा हो। मेंबर्स को पुलिस घर से उठा रही है, उनके खिलाफ शांति भंग से लेकर हत्या, रेप तक के फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ उनके घर बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान गिराए जा रहे हैं, उनके घर मकान दुकान ढहाए जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है या उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अधिकांश जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचित होकर जनता से आए हैं, बंधक हैं। अफसोस की बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिसकी भूमिका उत्तर प्रदेश में शून्य हो चुकी है, जिसका महत्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, जिसने अपनी साख को गर्त में मिला दिया हो। कभी इस आयोग की साख उत्तर प्रदेश में बड़ी ऊंची रहती थी, लेकिन मनोज सिंह की अगुवाई में बने इस राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी साख को मिट्टी में मिला दिया है। जैसी मनोज सिंह की नौकरी आईएएस रहते हुई थी, उसी तरह उसी साख को उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को भी मिट्टी में मिला दिया। अब के पहले ऐसे विभत्स उदाहरण आपको देखने को नहीं मिले होंगे, जहां खुलेआम जिला अधिकारी और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ किसी जिला पंचायत सदस्य का घर गिरवा रहे हो खड़े होकर। इसके पहले ना तो इतने कभी तांडव हुए थे, न इतने कभी गिरफ्तारियां हुई थी और न इस प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसके पहले भी खरीद फरोख्त होती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी लोगों को डराया धमकाया जाता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पुलिस प्रशासनिक मशीनरी का इस प्रकार से बेजा इस्तेमाल के उदाहरण शायद ही देखने को मिले। कारण क्या है इसके पीछे? हमें उन कारणों को तलाशना चाहिए। जनता के वोट से सीधे निर्वाचित लोग जब इनडायरेक्टली अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो यहीं पर घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यह सही वक्त आ गया है और इस पर विमर्श शुरू होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर पैसे से, लोभ से, जेल से या फिर उनका घर ढहा के वोट लिया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं, लोकतंत्र की स्थापित मानदंडों के सर्वथा विपरीत है। किस राज्य में आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिले होंगे जहां 17 जनपदों में प्रत्याशियों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया? कितने? 17 जनपदों में। यह एक नई किस्म की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां आई है, जो यह इशारा करती है कि जनता के बहुमत को अपनी सुविधा अनुसार और अपने हिसाब से परिवर्तित करने का नया तरीका ढूंढा गया है। यह खतरनाक है। यह आपके वोट पर डाका है। यह आपको अपमानित करने का प्रयास है। यह लोकतंत्र को अपने घर में पुलिस द्वारा बंधक बनाए जाने की रणनीति है। इसे समझना होगा। यह कोई मामूली बात नहीं है जो कुछ भी गोरखपुर से लेकर एटा तक हुआ। यह कोई मामूली बात नहीं है जो वाराणसी से लेकर अयोध्या होते हुए गाजियाबाद तक हुआ। यह आश्चर्यजनक है। जिन जिलों में, जिन जनपदों में नामांकन से सत्तारूढ़ दल के लोग और पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाया, आज उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या यह उचित बात है? और क्या इस प्रकार की राजनीति किसी भी पार्टी के लिए हितकर है? क्योंकि एक बार अगर खून किसी के मुंह लग गया, तो पलटकर आपको भी इसका भुगतान 2 गुना करना पड़ेगा। न ये तब ठीक है, न ये आज ठीक है, और न ये परंपरा आगे कभी मैं ठीक मानूंगा। लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतंत्र के स्थापित मानदंडों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, यह भारत के हित में नहीं है, उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है, हमारे समाज के हित में नहीं है।
चुनाव में हार जीत होती है, हमें स्वीकारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पंचायत चुनाव में करारी शिकस्त मिली है, उसे स्वीकार करना चाहिए। जनादेश है। अभी तो पंचायत चुनाव में अगर आपका यह हाल है और आप दूसरों के प्रत्याशियों को पर्चा तक दाखिल नहीं करने दे रहे हैं, यह बड़े आश्चर्य का विषय है। जनता द्वारा चुने गए चुनाव में अगर आप हारे हैं तो इनडायरेक्ट चुनाव में इस प्रकार की हरकतें, यह भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरे से मैच नहीं खाती हैं, नीति और रीति से मैच नहीं खाती हैं। और ये किसको दिखाने के लिए, किसको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार चुनाव जीतने की कोशिश है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में पीछे किया है। इसको स्वीकार करने के बजाय जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने का औचित्य समझ से पूर्ण है। और ये मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जिनको उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का अतीत नहीं पता है। ये वो कौम है जिला पंचायत अध्यक्षों की जो हमेशा सत्ता के साथ होते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर सरकार बदल गई तो इनमें से 99% उसी दिन पद त्याग करके उसी दिन अपनी पार्टी से इस्तीफा देके सत्तारूढ़ दल के साथ चले जाते हैं। यह गांव की सरकार का अपमान है। यह गांव में जो पंचायत राज व्यवस्था के तहत मिले अधिकार हैं उसको अपमान है। यह छीना झपटी है और जनता इस प्रकार की चीजों को कभी स्वीकार नहीं करती है। मेरा अपना अनुभव यही रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। मैंने बीएसपी की सरकार में भी देखा था, उसमें भी जिला पंचायत अध्यक्षों में इसी प्रकार का कार्य हुआ था, लेकिन इतनी अराजकता नहीं हुई थी। समाजवादी पार्टी के भी कार्यकाल में अधिकांश सीटों पर, उनकी 63 सीटों पर जीत हुई थी, तब भी खरीद फरोख्त के गंभीर इल्जाम लगे थे, जिला पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने के आरोप लगे थे। लेकिन इस प्रकार की तानाशाही कभी देखने को नहीं मिली कि किसी मेंबर्स के घर गिराए जा रहे हैं, उनके मकान, दुकान, फार्म हाउस गिराए जा रहे हो, किसी का मंदिर गिराया जा रहा हो, किसी के गांव की सड़क खोद दी गई। सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता है मोनू दुबे, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी के प्रस्तावक हैं। उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि वो अपना प्रस्ताव वापस ले लें। वापस नहीं लिया तो उनके घर आज बुलडोजर पहुंच गया। घर का कुछ हिस्सा ढहाए जाने की खबर है और अफसोस की बात है कि उनके गांव की सड़क खोद डाली गई। क्यों भाई? अगर मोनू दुबे से आपकी बात नहीं बनी तो आप पूरे गांव को इसकी सजा देंगे? ये किस प्रकार का अनाचार है? इसी प्रकार बरहज देवरिया के पीडी तिवारी के साथ हुआ। उनके खिलाफ मुकदमे डाले गए, उनके माता पिता को अपमानित किया गया, उनके घर पुलिस फोर्स इस प्रकार घुसी जैसे कोई आतंकवादी हो। हम डेमोक्रेसी को किधर ले जाना चाहते हैं? यह एक गंभीर विमर्श का विषय है और हमें इस पर बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर एक पार्टी ने ऐसा किया तो यकीन मानिए बहनों भाइयों कि यह एक स्थापित मानदंड बन जाएगा। इसके आगे दूसरी पार्टियां करेंगी। आज बीजेपी की सरकार है, कल को अगर दूसरे की सरकार आई तो वह इससे 4 कदम आगे बढ़ेगी। यह एक बेंचमार्क है जो बीजेपी ने स्थापित किया है और यही बेंचमार्क आगे चलकर हमारी डेमोक्रेसी को, विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनों की लोकतांत्रिक व्यवस्था है पंचायती राज की, उसकी अवधारणा को कमजोर करेगा, खत्म करेगा। हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। यह गलत परंपरा है। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर सकते, हम इस तरीके के खिलाफ हैं। हमें इस तरीके की मुखालफत करनी चाहिए क्योंकि यह तरीका हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। आज बीजेपी है, कल को दूसरी पार्टियां आएंगी, वो भी यही करेंगी। जिन्हें आप चुनेंगे आपके सामने उनके घर गिराए जाएंगे। क्या हम इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, जहां पुलिस, बुलडोजर, प्रशासन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का घर गिराए, उनको झूठे मुकदमों में जेल डाले? आपको पता है कि अधिकांश जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश छोड़कर फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, दूसरे राज्यों में छिपे हुए हैं। कोई होटल में छिपा है, कोई दूसरे राज्य भाग गया है। तो क्या यहां पर जिला पंचायत सदस्य बनने का मतलब अपराधी होना होता है? उसका अपराधीकरण किया जा रहा है, वो भी महज कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट जीतने के लिए। ऐसा करके इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आपको क्या मिल जाएगा? मुझे लगता है यह गलत परंपरा है और उस परंपरा को पुष्पित और पल्लवित कौन कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग। आपके पहले भी राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं इसके पहले,
लेकिन मनोज सिंह जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं रहा है जिसने इस प्रकार से चुनाव में अंधेरगर्दी को खुलेआम स्वीकार्यता दी हो। एक भी कार्रवाई मनोज सिंह ने इस प्रकरण पे नहीं की जहां जहां भी इतनी अराजकता फैली। इसका मंतव्य क्या है? अगर आज हमने इस चीज को अलाउ किया तो यकीन मानिए कि आने वाले वर्षों में जिसकी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में बनेंगी वो इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा भीषण और इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक कार्रवाई अपने अध्यक्षों को जिताने के लिए करेंगी। हमें इसको रोकना ही होगा। यही पंचायती राज की अवधारणा को मजबूत करेगा, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगा। अगर हम आज इनको रोकते हैं तो, अगर मूक रहे तो यकीन मानिए कि आपके वोट से चुने जाने वाले प्रतिनिधि तय नहीं करेंगे कि क्या होना है। जिसके हाथ में लाठी, जिसके पास बुलडोजर और जिसके पास पुलिस होगी वो अपने इशारे से अपना लोकतंत्र चलाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शायद नहीं। कुछ बयान सुने। अब जब डीएमएसपी या चुनाव में लगे हुए अधिकारी अपने हाथ में कानून को स्वयं उसको बर्बाद कर देंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। इसलिए हम चुनाव आयोग के सामने आए हैं। जो भी अपराधी बीजेपी में शामिल होता है ना, तो ऐसी वॉशिंग मशीन इधर से हिलता है और उधर एकदम क्लीन चीट होकर निकल जाता है। वही गुंडे इनके यहाँ गुंडई कर रहे हैं। चाहे गोरखपुर की सीन देखिए, बलरामपुर की देखिए, बांदा की देखिए। मंत्री बैठ करके निर्वाचन अधिकारी के यहाँ वो पेपर जांच कर रहा है। यही है लोकतंत्र, यही है बीजेपी। तो ये इनकी गुंडई साल भर के बाद इनके सभी मेंबर उलाट के दिखाएंगे हम। आज समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करने के बजाय वो बार बार आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाती है, कभी वो प्रशासनिक तानाशाही का आरोप लगाती है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने विश्वास खो दिया है अपने कार्यकर्ताओं का, और इसी नाते आज समाजवादी पार्टी अपने जिलाध्यक्षों को हटा रही है।